माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज सुबह सुबह मेरे एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था जो इस साल 23-24 में सितंबर इनटेक में ड्रीम MBBS के थ्रू समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है और उसने ऑलरेडी हमारे थ्रू अप्लाई कर लिया है। एडमिशन लेटर आने का हम वेट कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन था एक लाइन में लिखा हुआ, इज समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी। ऐसा मैंने उसके इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया, उसी समय समझा दिया। बट उसको मैंने बोला कि मैं इस पर एक वीडियो इसके लिए करूँगा, अगर ये डाउट तुमको है तो और भी बहुत से लोगों को होगी, बहुत से पेरेंट्स को होगी, बहुत से स्टूडेंट्स को होगी, तो इसका जवाब देना ज़रूरी है। एज ए पेरेंट आप खुद सोचिए, स्टूडेंट आप खुद सोचो, और मैं भी सोचता हूँ, हमने अभी तक कहीं किसी डिक्शनरी में, मतलब कहीं ऑफिशियल जगह पे ऐसा वर्ड पढ़ा है क्या? थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, सूडो प्राइवेट हो सकता है, सूडो गवर्नमेंट हो सकता है, ठीक है। ये फेक यूनिवर्सिटी भी हो सकता है, गुड यूनिवर्सिटी हो सकता है, बैड यूनिवर्सिटी हो सकता है। कहीं आज तक थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी सुना है आपने? मैंने तो नहीं सुना। ये वर्ड होता ही नहीं है, ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं। थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी जैसा वर्ड बना ही नहीं है अभी तक, ठीक है। और फिर पता नहीं फिर इसका क्या समझाया जाए कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी थर्ड पार्टी है या नहीं है, क्योंकि जो ऐसा वर्ड है ही नहीं। बट मैं इतना ज़रूर समझ पाया, क्योंकि काउंसलिंग करते करते, काम करते करते, बच्चों से मिलते मिलते, पेरेंट्स से मिलते मिलते, लोक भाषा एक होता है, आम बोलचाल की भाषा, उससे हम समझते हैं। तो जिसने भी ये बताया होगा, बच्चों को समझाया होगा ये बात, उसने ये सोच कर समझाया होगा शायद कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मिसगाइड करने की कोशिश की होगी कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में कंपनी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, आप वहाँ ना जाइए तो अच्छा होगा। वहाँ पे आप फिर डायरेक्टली यूनिवर्सिटी अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकते। इसके लिए मैं जस्ट एक और वीडियो डालने वाला हूँ अलग से, मैं शूट करूँगा इसके जस्ट बाद, ठीक है। असल में एक मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी का यूज ही किया गया है ये बताने के लिए कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले मैं इस बात पे आता हूँ, उज्बेकिस्तान में जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ, एकेडमी या इंस्टीट्यूट हैं, कजाकिस्तान में है, किर्गिस्तान में है, इन सब में कंपनी कॉन्ट्रैक्ट है। ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी, जितने भी कॉलेज हैं मेडिकल के, उन सब में कंपनी कॉन्ट्रैक्ट है, इन तीनों देश में। रसिया के भी कुछ एक दो यूनिवर्सिटियों में जो बहुत पहले साइन हो चुका था, उनमें है कंपनी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये कोई ऐसा न्यू वर्ड नहीं है, बस इसको किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, क्योंकि किसी भी कॉलेज के लिए प्रमोशन करने वाले कंपनी या हम जैसे लोग किसी कॉलेज के लिए काम करते हैं, हमें किसी इस पॉइंट को पॉइंट आउट करके किसी कॉलेज की बुराई करने की पड़ी ही नहीं थी, क्योंकि ये प्लस पॉइंट अब मैं समझाता हूँ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। पहले तो आप ये समझ जाइए कि अगर समरकंद को कोई आपको बार बार ये बोल रहा है कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट है, थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी है, तो उज्बेकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, कजाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, किर्गिस्तान की सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जब भी आप MBBS के लिए बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं, हम MBBS से फोकस इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा काम ही MBBS का है, ड्रीम MBBS स्टडी अब्रॉड, हम ओनली MBBS अब्रॉड में ही डील करते हैं एज ऑफ नाउ। हम जब भी MBBS के लिए पढ़ाई करने बाहर जाते हैं, हमारा कोई भी स्टूडेंट या आप जाते हैं, कॉलेज जाने के 1 या 2 दिन बाद आपका एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एग्रीमेंट साइन होता है यूनिवर्सिटी के साथ। इसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस, रूल्स ऑफ इनरोलमेंट क्या है, मतलब पूरा डिटेल रहता है कि ट्यूशन फी एंड ऑल ये रहेगा, चेंजेस नहीं होंगे, ताकि कल को आपके पास भी एक लीगल डॉक्यूमेंट हो और यूनिवर्सिटी के पास भी एक लीगल डॉक्यूमेंट हो कि ये आपने साइन किया है। उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। जो जाने के 1-2 दिन के बाद हो जाता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे वहाँ हो जाता है, ठीक है। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट उसको बोलते हैं कि अब देखिए, अगर आप MBBS बोर्ड के लिए पढ़ाई करने जाते हैं तो 2 रास्ते हैं। एक तो आपका डायरेक्ट एग्रीमेंट साइन होगा यूनिवर्सिटी के साथ, जिसमें कंपनी का कोई रोल नहीं होगा, कोई नाम नहीं लिखा होगा, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट उसको बोलते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन है कि एग्रीमेंट होगा यूनिवर्सिटी के साथ ही, आपका एग्रीमेंट यूनिवर्सिटी के साथ ही होगा, लेकिन बीच में कंपनी इन्वॉल्व रहेगी कि ये स्टूडेंट्स इस कंपनी का है, इस कंपनी के थ्रू आया है, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक राइट्स जो कंपनी के पास रिजर्व रहते हैं, ठीक है। बस इतना ही अंतर है। एग्रीमेंट दोनों केस में कॉलेज के साथ होता है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी आपका यूनिवर्सिटी का, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में भी आपका यूनिवर्सिटी का, बस बीच में कंपनी इसमें रहती है, उसमें नहीं रहती है, सिंपल। अब देखिए, अगर आपका डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम क्या करते हैं एज ए कंसल्टेंट, कोई भी बच्चों को हम यहाँ से ले गए, सारा कुछ स्टार्टिंग का सारा काम तो हम कराएंगे ही कराएंगे। वहाँ जाने के बाद फर्स्ट ईयर जब आप इंटर करते हैं कॉलेज में, तो वहाँ पे हम 1 वीक रुक के सारा डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा रिन्यूअल, मेडिकल वगैरह करा के, क्लासेस स्टार्ट करा के हम लोग अपने कंट्री वापस आ जाते हैं। मैं खुद अगर गया तो मैं वापस आ जाता हूँ,
ठीक है। जैसे बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, हम जाते हैं वहाँ से वापस आ जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद बच्चा सब कुछ खुद डील करता है, यूनिवर्सिटी और बच्चे के बीच की बात होती है। अगले साल भी डॉक्यूमेंटेशन सारा बच्चा खुद कराएगा, वीजा एक्सटेंशन खुद, सारा काम स्टूडेंट को खुद ही करना होता है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में। कोई हमारा रोल, हाँ कहीं फंस गया, कहीं सपोर्ट की जरूरत पड़ी, कुछ अप एंड डाउन हो गए तो हम जाते हैं और उस बात में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। ये है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, अब बच्चे के साथ हम यहाँ से जाएंगे तो हमारा राइट्स क्या होता है, एकेडमिक पढ़ाई लिखाई में हमारा कहीं छेड़छाड़ नहीं होता है। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में भी कॉलेज और बच्चे के बीच की बात है, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। बोले ना, कुछ राइट्स हमें मिलते हैं कंपनी को, जैसे कि एकोमोडेशन देखने का, हॉस्टल आप देखो, इनका ट्यूशन फी का, इनका वीज़ा का, इनके डॉक्यूमेंटेशन का, सारा कुछ कंपनी देखेगी। पहले साल भी, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, चौथे, पाँचवें, छठे, हर साल जब तक बच्चा वहाँ पे है कंपनी देखभाल करेगी, वीज़ा रिन्यूअल उनका हेल्प करेगी, डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करेगी, एकोमोडेशन हॉस्टल प्रोवाइड कराना, अच्छे से मिली कि नहीं मिली, सब कुछ बच्चा उनका फैसिलिटेट करेगा, ठीक है। और पीछे से खड़ी रहेगी कंपनी उनको गाइड करने के लिए हर एक चीज़ में। इससे फ़ायदा क्या होता है, अब कंपनी जब करेगी तो अपना एम्प्लॉय भी वहाँ रखेगी, तो बच्चों को एक इंडियन मैनेजर मिल जाएगा, ठीक है। बच्चों को एक इंडियन कुक्स मिलेंगे, इंडियन मेस मिल जाएगा खाना खाने के लिए, बच्चों को इंडियन वार्डन मिल जाएगा, एक पेरेंट्स को एक हमेशा बंदा मिल जाएगा वहाँ पे इस देश का हिंदी भाषा बोलने वाला, जिससे आप टच में रहेंगे। बस्ती में तो सब रसियन बोलते हैं, वहाँ तो आपका पेरेंट तो इंगेज ही नहीं हो सकता है बातचीत में, पेरेंट को कोई अपडेट मिल ही नहीं सकता है वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ तो पॉसिबल है क्योंकि कंपनी बीच में है। यूनिवर्सिटी में कोई बात होगा एकोमोडेशन से रिलेटेड, ट्यूशन फीस से रिलेटेड, और भी कोई भी बात, तो कंपनी को बोलेगी ये ठीक नहीं, इसको ठीक करो, कंपनी से तुरंत एक्शन लेगी और ठीक करेगी। इस बच्चे का रिपोर्ट दो कंपनी से, कंपनी यूनिवर्सिटी साथ साथ पैरेलली सारे चीज़ एकेडमिक के अलावा साथ साथ मैनेज करते हैं। ये होता है कंपनी कॉन्ट्रैक्ट। कॉलेज पूछेगी कंपनी से कि आपके ये बच्चे हैं, इनका फीस जमा नहीं हुआ अभी, ठीक है, जमा होता है। आज तक इतने सालों से कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में कोई बच्चा रुका क्या, सब बच्चे पढ़ते हैं, सबका जमा होता है, सबके एग्जाम होते हैं। हाइकअप बातें बनते रहती हैं बीच बीच में, बस। आपने सुना कभी किसी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट वीजा समरकंद से कोई वापस आ गया? तो ये सब कहने की बातें हैं। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के फायदे बहुत हैं। अब इंडियन टीचर्स आपको मिलेंगे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपको इंडियन टीचर्स नहीं मिलेंगे। कोई कंपनी क्यों इन्वेस्ट करेगा, क्यों भेजेगा, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ क्यों देगा जब उसका कोई रोल ही नहीं है वहाँ पे। कंपनी है तो समरकंद में देखिए इंडियन फैकल्टीज हैं, इंडियन मेस है, इंडियन सब कुछ है। ये है कंपनी कॉन्ट्रैक्ट। इसका साइड इफेक्ट क्या है मुझे नहीं पता। अब इसको थर्ड पार्टी को यूनिवर्सिटी क्यों बोलते हैं? यूनिवर्सिटी तो एक ही होती है, वो फर्स्ट पार्टी होती है, देयर इज नो थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी। फिर भी कोई डाउट हो, इफ समबडी इज ट्राइंग टू मिसलीड यू बाय यूजिंग थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी, उन्हें बताइए उज्बेकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, कजाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, किर्गिस्तान की सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, रसिया की हैं, जॉर्जिया की सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं। तो ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत पुराना चलन है, आज भी है, सिर्फ समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में नहीं है। और एक अच्छी बात है, यूनिवर्सिटियों में नहीं है, वहाँ के एक मैंने जो अभी सारा कुछ समझाया वो फॉलो हो रहा है। बच्चों को खुद करना पड़ता है, देयर इज नोबडी टू गाइड। जब कुछ हो जाएगा तो हमें आप कॉल करोगे ना, हम तो इंडिया में बैठे हुए हैं, हमें वहाँ जाना, हेल्प करना, ठीक है। यहाँ तो हमारे बंदा वहाँ बैठा हुआ है, मैनेजर बैठा हुआ है तुरंत गाइड करने के लिए। फिर भी कोई डाउट हो, इसके बाद भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो, तो आप कॉल करो मुझे हमारे टोल फ्री नंबर पे, मैं बात करूँगा आपसे और कोशिश करूँगा आपको गाइड करने का 1 to 1। थैंक यू सो मच गाइस।